में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में खलल होता है कि यार स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेहतर है, क्रिप्टो बिटकॉइन लेना चाहिए, इथेरियम लेना चाहिए, या US 500 या एप्पल वगैरह का स्टॉक ले लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट अभी जाके बनाओ। मैंने नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, एक्सनेस का लिंक दिया हुआ है। एक्सनेस वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स और ये क्या नाम है, स्टॉक मार्केट वगैरह, एप्पल वगैरह, इन सब पे ट्रेड लगा सकते हो आप। और दूसरी चीज़, ये इस पे लेवरेज वगैरह भी मिल जाता है, इसके ऊपर इक्विटी भी आपकी, मतलब एक पूरा, मतलब आपको एक आपकी हिस्ट्री भी दिखाता है बहुत कुछ डिटेल में, ये ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह पूरी दुनिया में ट्रस्टेड है। तो आप इसके ऊपर अकाउंट बना लो, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। बाकी मैं, बाइनेंस तो सिर्फ एक वॉलेट है, उसके ऊपर सिर्फ आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो या क्रिप्टो खरीद बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट अगर आपको साथ में करनी है, या फॉरेक्स करना है साथ में, या आपको क्रिप्टो भी करना है, तो तीनों एक ही जगह पे हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक्सनेस का भी के अभी जाके अकाउंट बनाओ, मैंने वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, दो ईजी वेज में मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? ये, ठीक है, ये नहीं 45 डिग्रीज नहीं, ये यूं जाती है, कर्व होता है एक पूरा, ठीक है। और कर्व का क्या सीन होता है, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ ऐसी होती है, जैसे एप्पल एप्पल का आईफोन रिलीज होता है तो उस वक्त कोई ऐसा चार्ट में फ़र्क आता नहीं है। लेकिन एप्पल के लिए वो इन्वेस्ट हो जाता है एक जगह, मतलब एक जमा हो जाता है उसके अंदर कि भाई हाँ ये एक नई इन लोगों ने चीज़ निकाल दी, तो अब ये आगे जाके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी। तो हल्के हल्के करके जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ती जाती है वो स्टॉक भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे वर्क करता है ये स्टॉक मार्केट। क्या है स्टॉक मार्केट का? वो एकदम से पूरी नीचे ड्रॉप नहीं हो सकती। वो उसमें जैसे एप्पल का स्टॉक है, वो कभी भी अगर 100 पे चल रहा है या 200 पे चल रहा है तो वो एकदम से 50 या 40 पे नहीं आ जाएगा। गिरा था एप्पल का स्टॉक, वो अराउंड 120 पे चल रहा था तो 90 पे आ गया था। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ कि वो 20 या 30 पे या 50 पे आ गया, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का फायदा ये होता है कि आपको कभी भी रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने बाय की बेट लगाई है, बाय का आपने लगाए हुई अपनी ट्रेड, तो आपकी हमेशा एक वक्त आएगा कि आपका वो पॉजिटिव में आ ही जाएगा, और उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने 3 महीने के लिए गिरती है मार्केट और वो फिर से उड़ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो वगैरह की बात करें, ये क्या होते हैं, ये रिस्की बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्की बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है, जब कोई चीज़ वॉलेटाइल होती है तो उस पर आप इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते और उसके टाइम स्पेन का आप कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। आपको पता है यार, अगर एप्पल जो है, एप्पल का आईफोन वगैरह, ये इनकी मोबाइल की कंपनी अच्छी है, ये चलती रहेगी, ठीक है, आपको ये बात पता है। तो अगर उनका थोड़े ऊंच नीच हो गई तो वो रिकवर कर जाएंगे। और हर किसी का बिजनेस ऐसा ही होता है, थोड़ा सा बुरा टाइम आता है उसके अंदर और फिर वो वापस से ग्रो अच्छा करने लग जाता है। लेकिन क्रिप्टो में ये नहीं है। क्रिप्टो में दुनिया की न्यूज़ क्या है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इंडिया कर रहा है नहीं कर रहा, चाइना कर रहा है नहीं कर रहा, कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ना मैटर करती हैं। तो एक ज़रा सी गलत न्यूज़ ना क्रिप्टो को पूरे को हिला देती है। अभी जैसे 60,000 पे था क्रिप्टो, ठीक है, 60,000 पे गया हुआ था, मेरी खुद की ट्रेड्स लगी हुई थी, और वो एकदम से गिरा है 18, 19, 20, 14,000 पे शायद फाइनल गिरा था, या 15,000 पे, ठीक है। मतलब ये देखो, $60,000 से एक चीज गिर के 14,000 15,000 डॉलर पे आ गई। 14,000 15,000 डॉलर पे पहुंच गई। मतलब यार आपका, अगर आप 60,000 पे बैठे हो तो आपके अराउंड 20% सिर्फ एक्सपोजर, या 15% एक्सपोजर, या 25 मैक्स ऐसे बचा है सिर्फ। तो ये क्या है, ये रिस्की बहुत ज्यादा है। और इसमें दूसरा मसला ये आता है, इसमें आपको पता नहीं है कि कब तक इसकी उठेगी मार्केट वापस, क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। अभी हर किसी को इस पर ट्रस्ट नहीं है, तो हर कोई अपना पैसा इतना डालना नहीं चाह रहा। तो इस पे क्या है, वो लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग जो कि बस ऐसा है कि या तो हम पैसा उड़ा दें, बना लें, पैसा लगाएं, उड़ जाए या तो बन जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें जो कि अपना पूरा का पूरा एक्सपोजर लगाते हैं। लेकिन ऐसा है कि जैसे अगर $60,000 का बिटकॉइन है, 600 का आपको वैसे पड़ रहा है, 0.01 की लॉट, तो $600 की वो खरीद ले, 600 पूरे $600 रखेंगे और एक बिटकॉइन खरीदेंगे। उससे क्या होता है, अगर वो 15,000 या 14,000 पे भी आ जाता है तो वापस उठेगा। लेकिन इसमें एक डाउन साइड है। इसमें डाउन साइड क्या है, सालों में उठे,
2 महीने में उठे, 10 महीने में उठे, साल लगा दे, 2 साल लगा दे, कुछ कंफर्म नहीं है। स्टॉक मार्केट की ये चीज कंफर्म होती है कि आपका कभी भी एक तो इतना नहीं गिरेगा। जैसे मैंने बताया 120 पे था एप्पल का स्टॉक, 90 पे गिर गया था। मेरे पैसे सेफ थे क्योंकि मैंने 70 तक रखे हुए थे। मतलब इतना पैसे की ट्रेड लगाई हुई थी मैंने कि वो 70 तक थी। ठीक है, $70 पे आएगा तो मैं थोड़ा और पैसा डाल के 50 तक कर दूंगा, उसको सेव कर दूंगा। लेकिन वो आया ही नहीं, वो 90 से नीचे नहीं आया। देखो बात ये है कि सेफ्टी चेक करो ना कितनी है, 120 से सिर्फ 90 पे गिरा। बिटकॉइन $60,000 से 14,000 पे पहुंच गया। फर्क ही है। ऊपर से उसका मुझे पता है कि यार देखो, अगर ये 2 महीने में नहीं उठा, 3 महीने में उठा, चौथे महीने में जरूर उठ जाएगा, 5वें में जरूर उठ जाएगा, इस साल के अंदर अंदर लाजमी उठ जाएगा। अगर बहुत ही बुरे हाल हैं भाई आपके कंट्री के, या बहुत वॉर चल रही है, तो जाके ऐसा होता है शादो नादिर कि 1-2 साल लगे। लेकिन वो कभी ऐसा सिचुएशन आई नहीं। आपका लाजमी 1 साल के अंदर अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट दे देता है। दूसरी चीज ये, आपको बिटकॉइन वगैरह में, क्रिप्टो में इतने मौके नहीं मिलते कि आप कौन डेली बेसिस पे ट्रेड लगा पाओ या वीकली बेसिस पे लाजमी ट्रेड लगा पाओ, क्योंकि ये रिस्की होती है। तो ये कभी बहुत ज़्यादा गिरी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हर टाइम नहीं होता इसके अंदर घुसने का। आपका ये है कि अगर आप एप्पल वगैरह या US 500 वगैरह या ऐसे किसी पे लगाते हो ट्रेड, तो उसका ये है, जब आपने ट्रेड लगाई है और वो नीचे जा रही है, तो उसमें आपको पता है कि यार ये जो है ना, जिस पॉइंट पे लगाई है, एक वक्त ऐसा आएगा कि इससे ऊपर चली जाएगी, वो भले 1 महीना हो या 1.5 महीना हो, लेकिन इसके अंदर अंदर पहुंच जाएगी ऊपर। तो वो आपको इवेंचुअली प्रॉफिट दे देती है। और दूसरी चीज ये, जैसे उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो उसका आपको पता है कि $120 जो है, $120 2 बार डाल सकता हूँ मैं, और मजीद ट्रेड लग जाएगी मेरी, तीसरी और ट्रेड लग जाएगी, चौथी लग जाएगी 120 डालने के बाद, पांचवी लग जाएगी। तो आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पैसा भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको रिस्क बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और आप ये भी कर सकते हो, जैसे अगर 120 की वो चल रहा है, 120 का चल रहा है स्टॉक, तो उसका क्या कर सकते हो आप, $60 डालो, एक ट्रेड लगा दो, $60 और डालो, 120 हो गए, 2 ट्रेड लगा दो लेवरेज लेके, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो। तो जैसे जैसे 60 आपके पास डॉलर बढ़ते रहेंगे, आप उसके हाफ का लगा सकते हो। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में मैंने जैसे आपको बताया कि 60,000 से वो 50% नहीं गिरता, वो हमेशा गिरता है ज्यादा। तो वो आपको उसको उसका भरोसा नहीं है कि वो कितना गिरेगा, इसका आपको भरोसा है। आप इसको प्रीवियस मार्केट को, स्टॉक मार्केट को प्रीवियसली, जैसे एप्पल है अगर, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ यार इतना गिरा ही अभी, इससे ज्यादा नहीं गिरा आज तक, तो उससे ज्यादा गिरेगा भी नहीं कभी भी। और 50% से मैंने नोटिस किया कि 50% से ज्यादा ये स्टॉक्स वगैरह नहीं गिरते कभी भी। तो ये फायदा है। अब कभी भी आप ट्रेड लगाओ, आपको सेफ रखना है अपना पैसा, आपको इंस्टेंट मार्केट में पैसा नहीं कमाना, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट में घुसो। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए कि यार आप बहुत अच्छे, मतलब आपको प्रिडिक्शन है, आपकी मार्केट आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंड करनी आती है, आपको मार्केट में हर जगह आपको पता है कि हाँ यार यहाँ पे ही ना, अब मैं ट्रेड लगाऊंगा तो ये अब उठेगी मार्केट, आप हर न्यूज़ को देख रहे हो, हर चीज़ को देख रहे हो, और फिर आप लगा रहे हो कि यार मैं अब डायरेक्ट ना $100 लगाऊंगा और $600 कर लूंगा, तो आपके लिए बिटकॉइन है। वैसे मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप बिटकॉइन लो, क्योंकि वो है कि आपको एक रिस्क में रखता है हमेशा, और आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, स्टार्टिंग में ये होता है इनका कि भाई अगर आपका, जैसे बिटकॉइन था ना, उस वो नई चीज़ थी, लेकिन थी काम की। ठीक है, एक वो आ गया ना, मतलब बिल्कुल ये एक नई चीज़ आ गई, इन्वेंशन थी वो एक, जब बिटकॉइन बना। तो उसका ये था कि लाजमी ना वो एक पॉइंट आना है कि वो इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगी चीज़। तो बिटकॉइन इस वजह से उठने का उसका था। लेकिन क्या बाकी अब कुछ कह नहीं सकते वो कितना इनपुट होगा इस उसका हमारी लाइफ में, या कब तक आएगा उसका इनपुट हमारी लाइफ में। तो इस वजह से कभी भी बिटकॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो, पैसा डालते रहो, थोड़ी थोड़ी करके बेट लगाते रहो, ट्रेड्स लगाते रहो, बेट्स नहीं होती, ये ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड्स लगाते रहो, हल्के हल्के करके आपका अच्छी खासा पैसा जमा हो जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा आपके भी ट्रेडर्स की तरह 20-30 हज़ार डॉलर अकाउंट में पड़े होंगे। 20-30 हज़ार डॉलर कम नहीं होते, करोड़ होते हैं। मतलब 30-35 हज़ार अगर डॉलर आपके पास हो गए तो करोड़ों में आपके पास पैसा, पाकिस्तान के हिसाब से। और अगर इंडिया में हो तो आपके पास अगर 90,000 डॉलर तक पहुंच गए या $1,00,000 तक पहुंच गए, तो आप करोड़ों में हो इंडिया के। और करोड़ रुपए होना ही बहुत बड़ी बात है।
बंदा घर खरीद सकता है, 1-2 घर खरीद सकता है बंदा, और अपना बहुत कुछ कर सकता है, गाड़ी ले सकता है, बंगला ले सकता है, कहीं बाहर जा सकता है, किसी बाहर कंट्री में जा सकता है, तो बहुत कुछ है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है उसके हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ता रहता है, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड्स लगा पाते हो। तो हमेशा इन्वेस्ट जब भी करो, बिटकॉइन में नहीं करो, स्टॉक मार्केट में करो, ताकि आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़े। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दो।